अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ ऐसे पीसी गेम्स जो कि आप 2 GB रैम तक में खेल सकते हैं एंड लिटरली अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड ना भी हो तब भी आप मोस्ट ऑफ द गेम्स इस लिस्ट में से खेल सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि यार अगर तो आपके पास एटलीस्ट 512 MB या 1 GB वाला भी ग्राफिक्स कार्ड है, बेशक वो DDR3 में हो, तो आप इन सब गेम्स को लिटरली तमाम ही गेम्स को एंजॉय करने वाले हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बाकी की अप्रोक्सीमेटली सेम रहती हैं। यहाँ पर आप कोर टू क्वाड का पीसी यूज कर सकते हैं, अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। एंड सेकेंडली यहाँ पर रैम तो 2 GB में ये गेम्स वगैरह चल जाएंगे, लेकिन अगर आपको और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप रैम को एटलीस्ट मेरे नजदीक 4 GB तक कर लें, लेकिन 2 GB रैम पे भी स्टिल ये गेम्स प्लेबल होंगे। तो बढ़ते अपने लिस्ट के नंबर 10 वाले गेम्स के ऊपर। तो नंबर 10 पे जो गेम है वो है हाफ लाइफ 2। अब हाफ लाइफ 2 एक ऐसा गेम है, जब मैंने काउंटर स्ट्राइक 1.6 अपने पीसी में इंस्टॉल किया था तो उसी के साथ ये गेम था। एट दैट टाइम मुझे इस गेम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी भी मैंने इसके बारे में सिर्फ वीडियोस ही देखी हैं एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है गेम को लेकर, इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली मैंने इस गेम को एंड करना है। लिटरली काफी अच्छी स्टोरी लाइन मुझे यहाँ देखने को मिली है। साइंटिस्ट वाला सीन पार्ट है और एलियंस हमला कर लेते हैं। अगर आप गेम को चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इस गेम को 10 में से फिलहाल 9 नंबर दे रहा हूँ। अगर तो इस गेम को खेल के मुझे और मजा आया तो मैं इसको 10 में से 10 रेटिंग भी दे सकता हूँ। नेक्स्ट गेम हमारे पास स्टारड्यू वैली है। अब बेसिकली ये एक 2D गेम है, जिस तरह हम बचपन में मारियो खेलते थे। मारियो टाइप गेम है जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के मिशंस मिलते हैं और ओवरऑल गेम काफी ज्यादा सूदिंग है। अगर तो आप बोर हो चुके हैं यार बिल्कुल फाइटिंग एक्शन गेम्स वगैरह खेल कर, देन आप इस गेम को चिल के लिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल जो इसकी स्टोरी लाइन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गेम आपको ओवरऑल कहीं से भी ये फील नहीं करवाएगा कि ये एक बिल्कुल लो क्वालिटी गेम है। अगर आप इसको बिल्कुल समझ के खेलेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। रेटिंग की बात करें तो मैं इस गेम को 10 में से 8 नंबर दूंगा। नेक्स्ट गेम हमारे पास पोर्टल 2 है। These next tests require cooperation. Consequently, they have never been solved by a human. एंड ये एक ऐसा गेम है जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना है। अगर मैं आपसे भी ये सवाल पूछूं कि आपने पोर्टल गेम में कोई सीरीज खेली है तो मोस्टली लोगों का ये आंसर होगा कि भाई नहीं खेली है, क्योंकि इस गेम को इतनी अवेयरनेस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। ओवरऑल यहाँ पर गेम की स्टोरी की बात करें तो सेम हमें यहाँ पर स्टोरी तकरीबन हाफ लाइफ से इंस्पायर्ड ही देखने को मिलती है। अब मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सा गेम पहले आया था, लेकिन स्टोरी लाइन दोनों की अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो अगर आप इस गेम को भी ट्राई करना चाहते हैं, अगर आपने हाफ लाइफ खेल लिया है और पीसी आपके पास बिल्कुल लो एंड है, देन आप इस गेम को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। रेटिंग की बात करें तो मैं इस गेम को 10 में से 8 नंबर दूंगा। नेक्स्ट गेम हमारे पास रॉकस्टार की तरफ से ओनी है। अब ये एक ऐसा गेम है यार जिसके बारे में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था और मोस्ट प्रोबेबली मेरे नज़दीक ये रॉकस्टार का एक फ्लॉप गेम ही होगा यार, तभी हम लोगों को नहीं पता। एंड ओवरऑल अगर इस गेम के गेम प्ले की बात करें तो ज़्यादातर आपको मिली फाइटिंग देखने को मिलेगी, यानी कि बॉक्सिंग वगैरह यार, और इसके अलावा गन्स वगैरह भी हैं, लेकिन मोस्टली आपको मिली वेपन्स वगैरह देखने को मिलेंगी। तो आप इस गेम को भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अगर आप कुछ न्यू चाहते हैं। रेटिंग की बात करें तो मैं इस गेम को 10 में से 8 नंबर दूंगा। अब जो नेक्स्ट गेम है इस लिस्ट पे यार वो लिटरली वन ऑफ माई फेवरेट गेम है। जब मैं छोटा था तो मैं इस गेम को लाजमी अपने पीसी में इंस्टॉल करता था और वो है फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर अपने ज़माने का मशहूर ज़माना गेम है यार, जिसने नहीं खेला तो वो रियल गेमर है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली यार से ऐसे गेमर्स हैं जिनने इस गेम को नहीं खेला है एंड मेरे नज़दीक यार मतलब क्या बोलूँ यार, खेलना चाहिए था, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर पीसी लो एंड है और गेमिंग चाहिए आपको थर्ड पर्सन शूटर वाली, देन ये गेम आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। रेटिंग की बात करें तो मैं इस गेम को तकरीबन 9 नंबर दूंगा 10 में से। नेक्स्ट गेम हमारे पास बैटलफील्ड 2 है। लिटरली यार बैटलफील्ड सीरीज के तमाम ही गेम्स अपनी जगह बेस्ट हैं। अगर तो आपके पास एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है देन आप इसके 3-4 वर्जन खेलें, और अच्छा लगा हुआ है तो आप 5 की तरफ जाएं या ONE1 की तरफ जाएं। अगर तो ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ या फिर 1 GB लगा हुआ है देन बैटलफील्ड 2 को आप ट्राई कर सकते हैं। आई नो यहाँ पे ग्राफिक्स क्वालिटी आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन जो स्टोरी लाइन है और गेम प्ले है वहाँ पर लिटरली आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। सो अगर आपने ट्राई करना है तो डेफिनेटली इस गेम को खेल सकते हैं। आई विल हाईली रिकमेंड यू। रेटिंग की बात करें तो मैं इस गेम को 10 में से 9.5 नंबर दूंगा। अब इस लिस्ट में जो नेक्स्ट गेम है यार वो भी रॉकस्टार की तरफ से है एंड जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, GTA 3।
GTA 3 यार लिटरली मतलब एक ऐसा गेम है, जब GTA Vice City को मैंने एंड कर दिया था देन मैंने इस गेम को डिस्कवर किया था। ओवरऑल गेम की बात करें तो ग्राफिक्स क्वालिटी आपको ऑब्वियसली थोड़ी कम देखने को मिलेगी Vice City से, लेकिन जो ओवरऑल गेम प्ले है वो काफी ज्यादा अच्छा है और स्टोरी लाइन वगैरह सब चीजें यहाँ पर परफेक्ट हैं। अगर तो आपने गेम नहीं खेला, लिटरली बहुत से लोग ऐसे यार जिन्हें GTA 3 सिर्फ देखा हुआ है, ट्रेलर देखा है यार, गेम नहीं खेला, तो यार ग्राफिक्स को अपनी जगह रखो, लेकिन ओवरऑल जो गेम प्ले है वो काफी ज्यादा अच्छा है। हाईली रिकमेंड गेम है। अगर नहीं खेला, पीसी भी आपके पास लो एंड है फिलहाल, इस गेम को इंस्टॉल करो और वाइब लो। रेटिंग की बात करें तो मैं इस गेम को 10 में से 9 नंबर दूंगा। अब हमारे पास आ जाते हैं टॉप 3 गेम्स। पहला गेम हमारे पास गेटिंग ओवररेट है। Why did I make this? This horrible high. गेटिंग ओवररेट के बारे में यार कौन नहीं जानता। हाँ भाई, ये वही गेम है जिसकी वजह से कैरी मिनाटी ने अपना मॉनिटर फोड़ा था। खैर, अगर आप भी खेलेंगे ये गेम एहतियात से खेलिएगा, वरना आपका भी यही हाल होगा। तो अगर ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो यार क्या ही स्टोरी है, बस बंदा मटके में फंसा हुआ है यार, उसको किसी तरह अपने मिशन करने कंप्लीट पहुंचाना है एंड तक, तो बस गेम ओवर। खैर, अगर कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, कज़न वगैरह हैं, दोस्त वगैरह, उनके साथ खेलना चाहो तो ये काफ़ी अच्छा गेम है। सिस्टम रिक्वायरमेंट में इसकी यार मसला सिर्फ ये है कि मेरे नज़दीक यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 1 GB ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। बगैर ग्राफिक्स कार्ड के अगर चल जाए देन वेल एंड गुड, वरना मेरे नज़दीक यार ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा बहुत तो रिक्वायरमेंट होगी यार, 512 MB तक का तो एटलीस्ट होना चाहिए। रेटिंग की बात करें तो यार मैं इस गेम को 10 में से 9.5 की रेटिंग दूंगा। एंड अभी तक ये गेम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। अगर नहीं ट्राई किया, सिर्फ वीडियोस ही देखी हैं, तो आप भी ट्राई करो और अपने मॉनिटर को फोड़ो। खैर, अब बात करते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट गेम की, और नेक्स्ट गेम हमारे पास है टॉम क्लेंसी स्प्लिंटर सेल कन्विक्शन। अब टॉम क्लेंसी सीरीज के काफी ज्यादा गेम्स हैं जो कि आपने अभी भी देखते होंगे, काफी मशहूर सीरीज है ये ओवरऑल, और इसके गेम्स मैंने भी खुद काफी ज्यादा खेले हैं। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ और चाहते हैं कि आप इसका लो एंड वर्जन खेलें, देन ये गेम आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो अगर ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है देन वेल एंड गुड। अगर तो आपके पास बगैर ग्राफिक्स कार्ड के i5 सेकंड या थर्ड है देन ऑब्वियसली यार चल सकता है, i3 सेकंड में भी मे भी चल जाए। लेकिन अगर इससे कम आप कोटू 2 या कोटू क्वाड में, देन यार मेरे नजदीक शायद कोई ना कोई ग्राफिक्स की नीड तो यहाँ पर थोड़ी बहुत तो पड़ेगी। खैर, ये बात का मसला है, जब इंस्टॉल करोगे तब देख लेना। लेकिन यही जगह जब मैंने इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक करी है, वहां पर तो ये शो कर रहा है भाई बिल्कुल पोयो वाले की तरह चलेगा। रेटिंग की बात करें तो यार मैं इस गेम को 10 में से 10 नंबर दूंगा। अब भागते हैं इस लिस्ट के लास्ट गेम की तरफ, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने इस गेम का सिर्फ नाम ही सुना है, खेला किसी ने भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काउंटर स्ट्राइक सोर्स की। जब काउंटर स्ट्राइक 1.6 मैंने खेला तो यार उस टाइम पे पीसी पे यार बहुत मसले आते थे। बंदा जब न्यू विंडो इंस्टॉल करता था तो नेट पे CS 1.6 की जगह मुझे CS सोर्स मिला, एंड मैं हैरान यार ये गेम के ग्राफिक्स थोड़े से मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो उस टाइम पे यार हमारा CS को यही था, तो CS 1.6 की जगह मैंने ये गेम खेला तो मुझे समझ आया यार CS सोर्स अलग है और CS 1.6 अलग है। तो बहुत से लोगों ने CS सोर्स को नहीं ट्राई किया हुआ। अगर तो आपके पास पीसी में ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ, काउंटर स्ट्राइक 1.6 ही यार इंस्टॉल करो, उसको खेलो यार, लिटरली सर्वर बना के दोस्तों के साथ खेलो। हम तो बहुत ज्यादा यार दिन रात एक करके खेलते थे, स्टिल कभी कभार खेल लेता हूँ। लेकिन जो काउंटर स्ट्राइक सोर्स है वो यकीनन आप में से ज्यादा लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा। अगर तो नहीं ट्राई किया यार तो उसको भी डेफिनेटली आप चेकआउट करो। रेटिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है मैं इसको 10 में से इनफाइनाइट नंबर दूंगा। तो हाँ भाई, यही थे कुछ गेम्स। अगर आपके नजदीक भी कुछ गेम्स हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जरूर इंक्लूड करूंगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर इस सीरीज के पार्ट्स को भी कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं तो आप नीचे मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसके अलावा यार मुझे सुनने में आ रहा है कि आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करना चाह रहे हो और समझ नहीं आ रहा कौन सा पीसी बाय करना है, तो यार जो राइट साइड पे वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके जान सकते हो। और मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों ने यूट्यूब की वीडियोस बनानी है और माइक्रोफोन का समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बाय करना है। अब तो लेफ्ट साइड में जो वीडियोस को क्लिक कर लेना यार, क्यों परेशान कर रहा है।